गंध भगवान को नमस्ते कीजिए। परमेश्वराय नमो निकोदशोषणाय। ओम श्री विश्वादिराज भगवान ओम श्री विश्वादिराज तत्र विशुद्धि तीर्थंकरेभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमोस्तु अधिराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मोक्ष मार्गस्य नेतारं प्रभुतां यातारं सत्त्वानां वन्दे तत्त्वलब्धे सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवति सदा। पदशंकरवाणी माता की जय। उमा समय आचार्य गुरुदेव की जय। पूज्य आचार्य गुरुदेव की जय। मुख्य शास्त्रग्रंथ राज की जय। गुरुराचार्य श्री गुरुसागर जी गुरुदेव की जय। गुरुराचार्य श्री गुरुदेव की जय। की कमला कोटि गुरुराज की जय। आज से हमारा 9वां अध्याय शुरू हो रहा है। विशेष अध्याय है। संकट से मुक्ति पाने के लिए, दुखों से मुक्ति पाने के लिए, उपद्रव से मुक्ति पाने का सूत्र इसके अंदर आपको मिलेगा। आप कैसे कर्मों से बचे इसका सूत्र आपको मिलेगा। संबर और इसके अंदर आने वाली है। स्टॉपेज एंड शेडिंग ऑफ कर्मा। संबर का लक्षण क्या है तो बतलाते हैं। आश्रव निरोधः संबरः। आश्रव निरोधः संबरः। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ प्लस स्टॉपेज मतलब आप सब महान भाव इतने यहाँ जुड़े हुए हैं। दुखों से मुक्ति पाना है, दुखों से मुक्ति पाना है, कर्मों का संवर करना है। तो दुखों से मुक्ति पाने का उपाय है कि हम देववशात उनकी आज्ञा का पालन करें। जितना गुरु आज्ञा मानते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उतना ही कर्म करते हैं। एक मौका आपके लिए है। दुखों से मुक्ति सबसे अच्छा उपाय है भगवान का अभिषेक। तो रोज सवेरे आप 7 बजे अभिषेक शांतरा में आइए। बिना कुछ कहे आपकी उपस्थित है तो आपके नाम की शांतरा हो जाएगी। और दूसरा मौका आपके लिए है एक पंथ अनेक कार्य कि आप लगभग 16 डिवाइस यहाँ पर हैं। मैं सभी को आशीर्वाद देता और आह्वान करता हूँ कि 26 जनवरी को भगवान का हम लोग महामस्तक अभिषेक करेंगे। पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर हम जिन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे तो उस प्रचार प्रसार में और हमारे गुरुदेव के 75वें अमृत जयंती महोत्सव वर्ष के अंतर्गत अभिषेक होने जा रहा है। उस अभिषेक में नाना प्रकार के देवी सूर्यों के द्वारा भगवान के जो आपके रोग संकट को निवारण करने वाले, बाधाओं को दूर करने वाले नाना प्रकार के दिवस भगवान का अभिषेक किया जाएगा। और अभिषेक का सीधा प्रसारण जिनवाणी पाराशरण पर पूरा लगातार चलता रहेगा। और जो पुण्यार्जक बन रहे हैं कलश के लिए जिन्हें नाम दिया है, उन सभी के फोटो और नाम लगातार 4 घंटे जिनवाणी पाराशरण पर चलता रहेगा। इस अभिषेक महोत्सव अभिषेक पुण्यार्जक किए आप जान लीजिए कि दोनों चैनल को प्रसारण करने के लिए लाखों रुपए वहां पर देने पड़ते हैं। और उन्हें भी सरकार को, प्रचार मंत्रालय को, सूचना प्रसारण मंत्रालय को करोड़ों रुपए उनको देना पड़ता है। राइटिंग देनी पड़ती है तब जाकर उनको मौका मिल पाता है। तो यहाँ हम लोग भी उनको लाखों रुपए देंगे समिति की ओर से, तब जाकर तो हो पाएगा। इस कारण से एक छोटी सी राशि दी गई है। जो भी संपर्क करें, जिनकी इच्छा है कलशाभिषेक करने की, वो संपर्क करें, अपना नाम पहुंचा दें। और काफी लोग के नाम आ चुके हैं, थोड़े नाम बाकी बचे हुए हैं। हमारे परम भक्त में श्रीमान संजीव जी जवेरी, कांतिलाल जवेरी, सुधा जवेरी परिवार मुंबई से उनका नाम आया हुआ है। और संजय काफलीवाल जी वीर बाईपास उनका नाम आया हुआ है। उनका नाम आया हुआ है। ऐसे अनेक लोगों ने नाम दिया है। और अनुराग ईशा जैन परिवार रामपुर मनिहारान से उनका नाम भी कलशाभिषेक आया हुआ है। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ और आपसे आह्वान करता हूँ कि आप भी जितने लोग जुड़े हुए हैं तो सभी अपने अपने नाम पहुंचा देंगे तो आपके नाम से कलशाभिषेक किया जा सकता है। आपका नाम आरक्षित रहेगा और जिनवाणी पारस लगातार पूर्ण संचय आपको होता रहेगा। धर्म का प्रचार भी होगा, अपने परिवार का प्रचार भी होगा। जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया, आपको नाम दिया, पहचान दी, गौरव दी, आपका कर्तव्य बनता है कि आप भगवान के अभिषेक के माध्यम से, विधान के माध्यम से अपने माता पिता का फोटो, अपने परिवार के बच्चों का फोटो आप जिनवाणी चैनल पर पहुंचाइए और साथ में अभिषेक का पूर्ण संचय कीजिए।
26 तारीख का अभिषेक रहेगा, गणतंत्र का अभिषेक रहेगा, यश कीर्ति का बंद होता है, सातिशय पुण्य का बंद होता है, यश कीर्ति का बंद होता है, दुख संकट का निवारण होता है, पाप का निवारण होता है, कर्मों का सुंदर इसके माध्यम से होता है। और इससे ऐसा पुण्य संचय होगा कि साथ में इसका उद्देश्य है कि देश की उन्नति। तो देश की उन्नति किस लिए आप कलश करेंगे तो वो कलश आपको प्राप्त होगा, तो आपकी उन्नति सबसे पहले होगी, विश्व की प्रगति। कलश भी दिए जाएंगे, कलश भी आपको दिया जाएगा। जो भी कलश करेंगे उनको स्पेशल इस यादगार में कलश दिया जाएगा कि हमने ऐसा कलश करवाया था। और साथ में गणेश क्षेत्र आपका अगर नाम स्पेशल बोला जाएगा, पट्टी वगैरह चलती रहेगी। तो आपसे महान भाव मेरा सभी से आह्वान है कि अपने नाम पहुंचाइए, कलश अभिषेक का पुण्य स्लेट कीजिए। अभी हम लोग चल रहे हैं संबर की ओर। संबर किसे कहते हैं? जैसे नाव है, नाव चल रही है और नाव में छेद है। वो जो नाव में छेद है, तो छेद होने पर नाव में पानी आता है और नाव डूब जाती है कि नहीं? एक सज्जन जिनका नाव का बिजनेस था, उन्होंने नाव ठीक करने वाले व्यक्ति से कहा कि भाई ये मेरी नाव है, इसका इंजन ठीक कर देना। और जो इंजीनियर था उसने इंजन ठीक किया, साथ में उसने बहुत बड़ा छेद हो रहा, छेद को ठीक कर दिया। और लेकिन जो मालिक था उसको ये पता था कि इंजन ठीक हुआ है, और उसके बेटे पहले एक काम करने लगे, फिर दूसरे काम कर लेना, खटपटी होगा उसमें, शांति से वो काम करने पड़े, है ना? बहुत अच्छा पंडित है हमारे। बोलो शांतिनाथ भगवान की। तो जिसके तकरीबन 150 वोट चलते थे, एक ही बेटा था, और वो बेटा अपने दोस्तों के साथ में उस वोट को लेकर निकल गया। इधर पानी भी आएगा, जिस वोट में छेद था, वोट फूटी हुई थी, उस वोट को लेकर के उसके बेटे मित्रों के साथ चले गए। और यहाँ वो मालिक परेशान, बहुत परेशान। जब उसकी वोट वापस आ गई, बच्चा लौट कर आ गया, तो बच्चा लौट के आने के पश्चात दिनेश ने पूरा साफ किया था, अच्छे से सब कर गया था। सभी लोग सुन रहे हैं। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूं। उस व्यक्ति ने जब बच्चा लौट करके आ गया, तो उस व्यक्ति ने अपनी ओर से जो इंजीनियर था, उस इंजीनियर को, उस बड़े को, उसने अपनी ओर से 2 करोड़ रुपए उसको गिफ्ट में दिए, 2 कोटी। इसलिए दिया कि उसने कहा भाई आप इतना क्यों दे रहे हो मुझे, मेरा तो मात्र 2000 रुपये बनता है। बोले नहीं, तुमने मेरे लिए क्या दिया मैं ये जानता हूं, तुम नहीं जानते। तुमने इंजन को ठीक किया और उस नाव के छेद को ठीक कर दिया, नाव के छेद को भर दिया, और उस छेद को भर के तुमने आज मेरे बच्चे के जीवन को बचाया है, और जितने मित्र थे उनके जीवन को बचाया है, और मेरा बेटा इकलौता है, उसको बचा करके तुमने मुझे जीवन दिया है। इसलिए खुश होकर के उसने 2 कोटी रुपए उसको दे दिया। तो एक छेद आपदा को लेकर के आ रहा है, समस्या को लेकर के आ रहा है, उस छेद को बंद कर दिया, तो छेद को बंद होते ही आपदाओं का, समस्याओं का आना बंद हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे नाव में पानी आना रुक गया, ऐसे ही कर्मों का आना रुक जाना ही संबर है। क्या सूत्र है? आश्रव निरोधः संवरः, आश्रव निरोधः संवरः। इसका अर्थ क्या हुआ कि आश्रव का निरोध होना, आश्रव का रुक जाना, कर्मों का आना रुक जाना ही संवर कहलाता है। हम लोग तत्व का वर्णन पढ़ रहे हैं।
पहले से लेकर के 4 अध्याय तक तत्व कितने होते हैं मालूम है आपको? कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। उसमें पहले अध्याय में से लेकर 4 अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन आया। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन आया। पंडित जी और अच्छे कपड़े रखे ना आपको भैया, ले लो जरा, भगवान तुम्हारा भला करे। और 6वें 7वें अध्याय में आश्रम तत्व का वर्णन आया। 8वें अध्याय में वन तत्व आ गया और 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा दोनों, संवर निर्जरा तत्व हैं। तो यहां पर संवर और निर्जरा का विस्तार से वर्णन आने वाला है। ध्यान रखें, आश्रव और बंध संसार के लिए कारण है, वहीं संवर और निर्जरा तत्व मोक्ष के लिए कारण। जैसे दिन का पीरियड रात होता है, अच्छे का पीरियड बुरा होता है, इस प्रकार से आश्रव का पीरियड होता है संवर। नूतन कर्मों का आगमन कहलाता है आश्रव और उन कर्मों का रुक जाना कहलाता है संवर। ये संवर भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है भाव संवर, दूसरा होता है द्रव्य संवर। जिन भावों से कर्मों का रुकना हो या जो भाव कर्म के रूप में कारण बने, संसार का विच्छेद कराए, वह कहलाता है भाव संवर। और कर्मों का आना रुक जाना ये कहलाता है द्रव्य संवर। इसका बहुत सुंदर वर्णन हमारे गुरुदेव नित्य सिद्धांत चक्रवर्ती ने द्रव्य संग्रह में किया है। कहते हैं, चेतन परिणाम हो जो कम शासन निरोहणे ही हो, स्वभाव संवरो खलु तत्वा संरोहणे। हमारे चेतना के जिन परिणामों से, चैतन्य परिणामों से कर्मों का आना रुक जाता है, कर्मों का आश्रय रोक दिया जाता है, उसको कहते हैं भाव संवर। उसमें कौन कौन सा आ जाएगा? मिथ्यात्व परिणाम, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग। तो इनसे बंद होता है तो मिथ्यात्व को छोड़ने पर कर्म का संवर होगा। इसलिए जहां समय दृष्टि हो गई, समय दृष्टि होते ही कर्म का संवर शुरू हो जाता है। समय दृष्टि बनते ही कर्म का संवर शुरू हो जाता है। जो मिथ्या दृष्टि है कर्म का आश्रय करता है, और समय दृष्टि समय प्राप्त करते ही, मिथ्यात्व का नाश होते ही, मिथ्यात्व का विसर्जन होते ही कर्म का संवर शुरू हो जाता है। अविरति मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से कर्मों का आश्रय होता है। और यदि आपने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह को छोड़ दिया तो वही क्या हो गया? कर्म का संवर हो जाएगा। हाँ, रमन लाल जी शायद मंदिर पहुंचे, शांतिनाथ मंदिर में तो दिखाना चाह रहे हैं, तो उनका स्पॉट ले लीजिए मयूरी। और प्रमाद, प्रमाद से भी कर्मों का आश्रय होता है। जितना आपका आलस है, वो आलस सबसे बड़ा शत्रु आपका जीवन का है। और आलस से छोड़ दोगे, प्रमाद छोड़ दोगे, तो यही प्रमाद छोड़ने पर आप जो है कर्म का संवर कर लेते हैं। कषाय, जितनी कषाय करोगे, जितना क्लेश करोगे, जितना राग द्वेष करोगे, उतना कर्मों का आश्रय होगा। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब आपके लिए संसार के लिए कारण है। और कषाय से ही स्थिति बंद होता है। और जहां आपने कषाय कम करी, अनंतानुबंधी को छोड़ दिया, तो उतना संवर हो गया। अब प्रत्याख्यान को छोड़ दिया, उतना संवर हो जाएगा। प्रत्याख्यान को छोड़ दोगे और संवर हो जाएगा। और संजय छोड़ी तो फिर तो कर्म का क्षय ही हो जाएगा। ये कर्मों के संवर के लिए कारण है। इसलिए यहां लिखा है, आपके जो परिणाम, जितनी वीतरागता होगी, जितनी समता होगी, जितनी साधना रहेगी, जितना आनंद रहेगा, उतना कर्मों की निर्जरा होती है। आनंदो निर्दहत युद्धम कर्मेंधन मनारतम न चासु सिद्धति योगी बहिर्दुःखेश चेतना। जितना आप समता में रहेंगे, जितना आप आनंद में रहेंगे, भगवान की भक्ति करते हुए, गुरु की सेवा करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, पूजन करते हुए, विधान करते हुए, दान करते हुए, तप करते हुए, जप करते हुए, समता में रहते हुए, आप जितनी समता रहोगे, जितना आनंद में रहोगे, उतना ही कर्म घटेगा।
आपका रोना, आपका धोना, आपका गुस्सा, आपका संक्लेश, आपकी अशांति, आपका राग द्वेष कर्मों का बंध कराता है। और इससे उल्टा रोना नहीं, आनंद में रहना, संक्लेश नहीं करना, शांति से रहना, प्रसन्नता के साथ में रहना, इससे कर्मों का संभर होता है और निर्जला। तो चेतना का वो परिणाम जो कर्म के आशयों को रोकने के कारण, उसको भाव संभर कहते हैं। और द्रव्यासन को रोकने के लिए कारण दूसरा है, वो द्रव्य संभर कहलाता है। तो मिथ्यात्व प्रधानता से जब आपके पास मिथ्यात्व होता है तो मिथ्यात्व के कारण से आपको 16 प्रकृतियों का आश्रय होता है। कौन कौन सा तो बतलाते हैं, मिथ्यात्व, नपुंसक वेद, नरकायु, नरक गति, एक इंद्रिय जाति, द्विइंद्रिय जाति, त्रिइंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति, मुंडक संस्थान, असंप्राप्त सपाटी का सहनन, नरक गति, प्रायोग्य अनुपूर्वी, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण शरीर, इन 16 प्रकृतियों का आश्रय जो होता है वो मिथ्यात्व के कारण से होता है। मयूरी आप लिखे यहाँ पर, तो रमण साहू जी का पाठ कर लीजिए। डिवाइस का नाम नहीं, उनका हैंडल आ रहा है ना, तो जो हैंडल से डिवाइस का नाम आ रहा है रमण लाल मीनास साहू जी, उनको पाठ कर लीजिए। भगवान का दर्शन कराना चाहते हैं। और असंयम, उसके 3 भेद, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान। इसलिए इनके निमित्त से जिस कर्म का आश्रय होता है उसका उनके अभाव में संभर होता है। मतलब अनंतानुबंधी कषाय के उदय से, असंयम की मुख्यता के कारण से जो आश्रय होता है, किसका होता है, निद्रा निद्रा, प्रश्ला प्रश्ला, त्यान गद्दी, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, स्त्री वेद, तिर्यंच आयु, तिर्यंच गति, मध्य के 4 संस्थान, मध्य के 4 सहनन, तिर्यंच पूर्वी, अप्रशिष्ट विहार गति, दुर्भाग, दुष्पर, अनादे और नीच होती 25 प्रकृतियों का एक से लेकर के पंचनी तक जो आश्रय होता है, किससे, अवृत्ति कारण से। जय हो शांतिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। भगवान शांतिनाथ जी हम दिखाई दे रहे हैं, उनको नमोनंदन करते हैं। ऐसे ही प्रत्येक जो कषाय है, अप्रत्याख्यान कषाय, प्रत्याख्यान कषाय, इनके निमित्त से नाना प्रकार कर्मों का आश्रय होता है। और जब ये कषाय को हम रोक देते हैं तो कषाय के रुकने से कर्मों का संवर भी हो जाता है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि इंद्रिय कषाय सन्ना निगहिदाजेत सुष्ठुम गम्मी जावत तावत तेहिं प्रियम पासवासवच्छिदम। मार्ग वास्तव में संवर है, मतलब मोक्ष मार्ग जो वही संवर है, जहां आप रत्नत्रय धारण कर लेते हैं, पंचभूत ग्रहण कर लेते हैं और उसके निमित्त से अपनी इंद्रियों का, कषायों का और संग्रामों का आप जितना निग्रह करते जाते हैं, जितने अंश में निग्रह करते जाते हैं, जितने काल तक करते हैं, उतने काल तक उतने अंश में पाप का आश्रय रुक जाता है, संवर हो जाता है। और कहा है, जसृण विद्यति रागो दोषो मोह वसपद बेसु नासवति सुहम असुहम समसो दुख से भेद खुश। जो मुनिराज है, भिक्षु है, साधु है, उसके जसृण विद्यति रागो, जितना उसका राग नहीं है, दोषो मोह और सब प्रकार के द्रव्यों से राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, ना स्वम असुहम, ना अशुभ भाव है ना शुभ भाव है। तो जितने स्वरूप में अपना भाव छूट जाता है उतना ही कर्म का संवर होता है। समता, सुख और दुख में समता रखने पर कर्म का संवर होता है। समझ में आ रहा है? और जितना आपकी आकुलता है किसी भी निवेश से, किसी के प्रति भी आकुलता है, संक्लेश है, राग द्वेष है, उतना ही कर्म का आश्रय होगा। कमाई पैसे से नहीं होती है, कई भावों से होती है। आप जितना संघर्ष करोगे उतना कर्म कमाई होगी, और जितना आप संक्लेश छोड़ दोगे, राग द्वेष छोड़ दोगे, उतना कर्म करने का अपने आप पड़ जाएगा। मैंने एक उदाहरण दिया था, एक और यहाँ पर दिया है, जस जदा खलु पुण्यम जोगे पावम चरणति विरदस्त संवरण सत्य सदा सुहासु कदम। अर्थात जिस समय जीव के अशुभ परिणाम नहीं होते हैं तब अशुभ का संवर हो जाता है।
शुभ परिणाम में तो शुभ का भी समर हो जाता है। बिल्कुल छोड़ना चाहिए, स्टेप क्रम है, स्टेप है, स्टेप है, स्टेप। जैसे छत पर जाना है तो छत पर जाने के लिए पहले सीढ़ी का सहारा लेना पड़ेगा, और हर एक सीढ़ी का हर एक स्टेप आपका छूटता जाता है, लेते भी छूटते भी। स्टेप पायदान पे रखा तो पिछले वाला छूटता है तब आगे बढ़ता है, छोड़ना ग्रहण करना दोनों चल रहा है। तो असुहादो विनियुक्ति से प्रवृत्ति जान चारित्रम, पहले अशुभ को छोड़िए, शुभ प्रवृत्त हो जाइए, और जब आप शुभ करते शुभ करते करते बिल्कुल निष्णात हो गए तब शुभ को छोड़ दें। हाँ, कब तक? जैसे आपको सम्यक शिखर जाना है तो आपको टिकट लेना बहुत जरूरी है। आप टिकट लेंगे, ट्रेन में आप बैठ जाएंगे, प्लेन में आप बैठ जाएंगे, ये कब तक बैठेंगे? स्टेशन पहुंच गया उसके बाद वो बोले महाराज लो 100 रुपए बैठो, लोगे नहीं भाई मेरे को सम्यक शिखर जाना है, वही ट्रेन छूट जाएगी। करोड़ों की ट्रेन, अरबों की ट्रेन है, पर उसमें नहीं बैठेंगे। एक पहुंचने का माध्यम है, इसी प्रकार से शुद्ध भाव तक पहुंचने का माध्यम शुभ भाव है। तो पहले अशुभ से ध्यान हटाओ, अशुभ छोड़कर शुभ में आओ, और पुण्य पाप दोनों छूटे तब मुक्ति श्री मिले। मतलब किताब उठा ना, किताब उठा ना, भक्ति सरिता, एक गीत मैंने लिखा है, सदा सदा निज आत्म ही हमें भव से पार करे, सदा सदा निज आत्म ही हमें भव से पार करे, जाना है भव से पार हमें हम निज की राह धरे, जाना है भव से पार हमें हम निज की राह धरे। ये गीत मैंने बनाया है, भक्ति सरिता में आपके पास भी पुस्तक है, उसमें दिया हुआ गीत वो है, सुनिए आप ध्यान से। देखिए इसमें आ रहा है, सदा सदा निज आत्म ही हमें भव से पार करे, जाना है भव से पार हमें हम निज की राह धरे, जाना है भव से पार हमें हम निज की राह धरे। पहले अशुभ से ध्यान हटाओ, अशुभ छोड़कर शुभ में आओ, पहले अशुभ से ध्यान हटाओ, अशुभ छोड़कर शुभ में आओ, पाप छोड़कर पुण्य कमाओ, पुण्य छोड़ शुद्धात्म ध्याओ, पुण्य छोड़ शुद्धात्म ध्याओ, पाप पुण्य दोनों छूटे तो, पाप पुण्य दोनों छूटे तो मुक्ति श्री मिले, जाना है भव से पार हमें हम भव की राह, जाना है भव से पार हमें हम निज की राह। मेरे पास जो पीडीएफ फाइल है नई वाली, इस पेज नंबर है 126 126 है। फिर आगे पहले क्या करना है, पुण्य से सब दुष्कर्म नशाओ, दुष्कर्म को नाश करे पुण्य लाभ पाना पड़ेगा, जाति कुल भव उत्तम पाओ, बिना पुण्य के उत्तम जाति कुल नहीं मिलेगा, उत्तम शक्ति सहन न पाओ, अब निज आत्म को तुम ध्याओ, उत्तम सहन शक्ति पाइए, फिर निज आत्मा को ध्यान। पुण्य बिना इस भव सागर से, पुण्य बिना इस भव सागर से कोई नहीं तिरे, जाना है भव से पार हमें हम निज की राह धरे, जाना है भव से पार हमें हम निज की राह धरे। पुण्य बिना इस भाव सागर से कोई नहीं तिरेगा। फिर आई क्या, किंतु इसमें अटक न जाओ, अटकना नहीं इसमें, किंतु इसमें अटक न जाओ, इसका सम्यक लाभ उठाओ, यदि मिला है लाभ उठा, भोग उपाधि सब विसराओ, बस अब तो निज आत्म ध्याओ, भोग उपाधि को छोड़ करके निज आत्म को ध्याइए। पुण्य भोग में अटक गए तो, पुण्य भोग में अटक गए तो भव का भ्रमण बढ़े, जाना है भव से पार हमें हम निज की राह धरे, सदा सदा निज आत्म ही हम भव से पार करें, जाना है भव से पार हमें हम निज की राह धरे।
क्या आया इसमें कि पुण्य पाना पर पुण्य में अटक मत जाना। पुण्येन होई विभो, पुण्य से विभव मिलता है। ये जो गीत है मैंने 93 में बनाया था, 1993 के अंदर, जब मेरी दीक्षा को 2 साल हुए थे और गुरुदेव से मैं प्रवचन सार ग्रंथ पढ़ रहा था। तो प्रवचन सार के अंदर में ये विषय बहुत सुंदर आया था, तब मैंने गीत बनाया था। जैसे भी हमारे मुनीषी विनय गुप्ता जी लगातार गीत बनाते रहते, पहले हम भी गीत बनाते थे और हम विधान बनाते, अब गीत बनाने छोड़ दिए। पुण्य पाना तो क्या करना, पुण्य में अटक मत जाना। पुण्येन होई विभो, पुण्य से वह मिलता है। विवेण होई मई हो, और जब वह आता है तो मति में जाता है, अहंकार आ जाता है। मई मैण होई पावम, और जब अहंकार आता है तब पाप आता है। तम्हा ता पुण्य, ऐसा पुण्य मुझे नहीं चाहिए। पुण्य कैसा चाहिए? वैसे पुण्य कहा है कि पुनाति आत्मानम पवित्री क्रियते पुण्यम। हाँ भाई रखिए, क्योंकि मेरे पास मेरी किताब छप गई है, इसलिए मेरे को याद है। कुम्हेरगढ़ से वो शंकर जैन है, बहुत अच्छा भक्त है भरतपुर का, और बराबर क्लास में रहता है, प्रवचन में रहता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है, पुण्य कमाता रहता है। क्या बोल रहे हैं? क्या आपको याद है? हाँ अभी तक याद है 1993 की बात। हाँ अच्छा, तो अब पुण्य मिला, व्यक्ति करता है उसको याद रहती है। पुण्य को पाकर के पुण्य से क्या करना, उत्तम को पाइए, उत्तम सेनन पाइए, और उत्तम पुण्य से उत्तम सेनन से उत्तम कार्य कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ अच्छा, संजीवनी सेठी, शरद कुमार सेठी, भैया भाभी आप बहुत बड़े। कहाँ से आप लोग? उस्मानाबाद से हैं। हमारा खूब सारा आपको आज बिल्कुल, जैसे संजीव सेठी रोज जुड़ते हैं, आप भी रोज जुड़िए और लाभ लीजिए। सुबह शाम चल रहा है, मोक्ष शास्त्र प्रवचन चल रहा है, करीब 125 लोग जुड़े हुए हैं अभी। 125 डिवाइस है, मतलब एक पर 2 बैठे हुए हैं तो 250 लोग हैं यहाँ पर। इतने लोग लाभ ले रहे हैं, विधान भी करें, लाभ भी ले रहे हैं। क्या करना आखिरी में? आखिरी में करना मुनि आरिकाशी बन जाओ। क्या बनना? मुनि आरिकाशी बनकर निज चेतन को ध्याओ। अपनी चेतना का ध्यान रखो। गुप्ती से वस्तु कर्म नशाओ। 3 गुप्तियां हो जाना चाहिए, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, कार्य गुप्ती। और जब गुप्ती आएगी तभी हाँ, रियांश बाकी वाले पूछा है उत्तम जन्म के क्या करें? परम साम निज रूप जगाओ, अपने निज रूप को जगा लो। इसी विधि से सर्व साधु जन, इसी विधि से सर्व साधु जन कर्म दोष हरे। जाना है भव से पार, हमें तुम निज की राह धरे। जाना है भव से पार, हमें हम निज की राह धरे। सदा सदा निज आत्म ही हमें भव से पार करें। जाना है भव से पार, हमें हम निज की राह धरे। जाना है भव से पार, हमें हम निज की राह धरे। अभी रियांश ने पूछा है, किसने पूछा भाई? हाँ, रियांश बाकीवाल ने पूछा है कि उत्तम सेनन पाने के लिए क्या करने दूंगे? बहुत कुछ कीजिए। उत्तम सेनन पाना है तो अपनी भावना उत्तम बनाइए सबसे पहला। और जो साधु तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ऐसे साधुओं को आहार दान देने से उत्तम सेनन की प्राप्ति होती है। उत्तम सेनन वाले भगवान की पूजन के उत्तम सेनन की प्राप्ति होती है। लेकिन उन को आहार देने से, उनकी वयोवृत्ति करने से, उनको औषध दान देने से, उनकी सेवा करने से उत्तम सेनन की प्राप्ति होती है। और जो अपने को शक्ति मिली है, इस शक्ति को बढ़ाने से उत्तम सेनन मिलता है। यदि आपकी शक्ति एकासन की तो एकासन कीजिए, प्रयास कीजिए। यदि आपकी शक्ति है तो उपवास कीजिए। जैसे हम लोग अभी जंगल में बैठे हुए यहाँ पर, तो आए दिन हर 2 दिन 4 दिन 5 दिन में उपवास कर लेते हैं। तो उपवास करने से, वयोवृत्ति करने, सेवा करने से उत्तम शरीर की प्राप्ति होती है। ये सबसे बड़ा माध्यम। जो रोगी हैं उनकी सेवा आप कीजिए, उनको औषध दान दीजिए। महाव्रत मुनिराज हैं, आर्यका माता जी हैं, उनकी अथर्व की सेवा कीजिए, उनको औषध दान दीजिए, उनको आहार दान दीजिए, पिछी भेंट कीजिए। संयम का उपकरण देने से संयम की ताकत आती है।
आर्यका माता जी को साड़ी भेंट करने से उत्तम शरण की प्राप्ति होती है। मुनिराजों को आहार दान औषध दान देने से उत्तम शरण की प्राप्ति होती है। ये बड़ा कारण है, इसलिए उसके प्रांत से मिलता है। तो ये जो पुण्य है, इस पुण्य को पाकर के भी आखिरी पुण्य को हमें छोड़ना होगा। जैसे हमारे अनेक शिल्पकार हैं, वो लोग मूर्ति बनाते हैं। जैसे भगवान आदिनाथ की धातु की मूर्ति बनी, ये विवो कौन है भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ विवो कौन है, लेकिन उन्होंने पूछा कि हमारी शक्ति क्या हमें कैसे मालूम पड़ेगी। फिर तो अपनी शक्ति हमको जानना पड़ेगा, परीक्षण करना पड़ेगा, पावर लगाते रहिए। जैसे कभी आप, जैसे वेट लिफ्टर होते हैं, वो पहले शुरुआत में 5 किलो वजन उठाते हैं, फिर धीमे से 10 किलो उठाते हैं। जब 10 किलो उठाते बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाते हैं, तब जाकर के वो 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 50 किलो, 100 किलो वजन उठाते हैं। वेट लिफ्टर धीमे धीमे वो उठाते, आपने देखा होगा उनको, उनके पास तरह का पाइप रहता है, उसमें वो वजन का वेट का रहता है दोनों साइड से, और वो अपना वेट बढ़ाते जाते, उठाते जाते हैं, जहां तक उठे वहां पर उठाते जाते हैं। सबसे पहले तो शक्ति का ऐसा अपने हाथों में ही है। हाँ, शक्ति कितनी अंदर, सही बात है। आपने हाथ को रगड़ा, रगड़ने से हाथ गर्म हो गया, शक्ति है। उपवास करे अच्छे से हो रहा है, शक्ति। हाँ, एकासन, पहले आपने एकासन किया, यदि आपको आराम से हो गया, शक्ति है एकासन करने की। फिर धीमे से उपवास करना शुरू करो, उपवास में तकलीफ ना हो, प्रतिक्रमण अपना सामायिक स्वाध्याय अच्छे से हो जाए हमारा। जैसे मैं अभी उपवास करके बैठा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, शाम को फिर पढ़ाऊंगा आपको। ऐसे अनेक उपवास हमारे चल रहे हैं। अभी हमारे भक्तमर को 3200 उपवास है, 32 उपवास हमारा आ गया, 48 हमें करना है। तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साधु का आचार्य के गुण है कि आचार्य 12 प्रकार के तप का पालन करें। अनशन, अवोदर, व्रत की परिसंख्या, रसवृत्या, कायक्लेश, वायम तप, ये होता है, ये हमारा कर्तव्य है। प्रायश्चित, विनय, वेवृत्ति, ऐसे आपको छोटे छोटे नियम लेना चाहिए, उपवास करना चाहिए। इससे हमें हमारी शक्ति का पता चलता है, अपनी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। जैसे आप बढ़ाइए, और जब आप शक्ति को बढ़ाएंगे, आत्मशक्ति को बढ़ाएंगे, कर्म की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी और फिर कर्म कट जाएगा। जैसे कांटा लगा, तो कांटा लगने पर उस कांटे पर थोड़ा सा तेल डाल दो, और तेल डालने पर वो कांटा चिकना हो जाएगा। फिर उसको थोड़ा पिन से हल्का हल्का आगे पीछे हिलाओ, तो हिलाने पर बिना खून निकाले, बिना खोदे कांटा आपका आराम से निकल सकता है। इसी प्रकार से जो कर्म बंधे हुए हैं, उन कर्मों पर जिन भक्ति का तेल डालो, जिन भक्ति, स्वाध्याय, समता, जितने आप स्वाध्याय करोगे, उतना स्वाध्याय करने से आपको ज्ञान होगा, अपनी क्षमता जाएगी, क्षमता पता चलेगी और समता अपने अंदर आएगी। वो समता ही हमारे कर्म को काट देगी। आप जितनी समता में रहेंगे, जितना राग द्वेष कम करेंगे, वो समता ही कर्म ऑटोमेटिक काट देता है। तो मैं अपना हुआ है, आज इतना ही रहने देते हैं। और आज हम लोगों ने समझा है कि जिन भावों से कर्म का आना रुके वो भाव संवर है, और दूसरा कर्मों का रुक जाना द्रव्य संवर कहलाता है। तो ये संवर किससे माध्यम से होता है, कैसे होता है, कल के स्वरूप में जानेंगे। आज का हमारा यूनिक कोड है 5। हम लोगों ने आज 5 तीर्थंकर स्मृति भगवान का विधान किया है। कल छठे तीर्थंकर भगवान पदम प्रभु जी का विधान रहेगा। आप सभी महान भाव अवश्य में पूरे टाइम पर जुड़िए। सवेरे 7 बजे से अभिषेक प्रारंभ हो जाता है, रोज अभिषेक 7 बजे चल रहा है। उसके बाद शांतरा होती है, और जितने डिवाइस उपस्थित रहते हैं उन सभी का नाम शांतरा के अंदर लिया जाता है। शाम को 6:30 बजे पुनः भक्तांबर जी का पाठ रहेगा, और आज विशेष पाठ है, गुरुवार है, और जहाँ भगवान आदिनाथ विराजमान है, 48 यंत्र यहाँ पे लगे हुए हैं, उन भक्तांबर का पाठ उनके सामने होगा। रात से जुड़ करके लाभ लीजिए। आज इतना ही। बोलो महावीर भगवान की जय, राधा निर्वाणी माता की जय। यदर्थ मात्रा पद्वाक्यहीनम मया प्रमादात् किंचनोक्तम अन्यक्षमित्वा विधातुते सरस्वती केवल बोधिलब्धिं बोधि समाधि प्रणाम सिद्धि सर्वबलब्धि सिद्धि सिद्धि चिंतामणि सिद्धि सर्वज्ञान समास्तुते निर्वाणी के ज्ञान देश देव करो सोणि सदादे देव जो अर्थ से ध्यान कालो सदाई मुक्तापन संसार से निर्वाण ब्रह्मचारी ज्ञान समान पंचपारियर मुख्य पंचपगल विमान नहीं करो ऐसे सारी संग ज्ञान को रातर तुम देश कर संग बड़ा प्रकारिय मुनि मन नीर बल जैसोए गंगा कर पंडित कर्म बंधन वत प्रकारिय संयम अधिकार जप बड़ा विधि धर
ऐसे मुनिराज को वंदना हमारी है, ऐसे ऋषिराज को वंदना हमारी है, हमारी है। अंजलि पूजे भी मनामी स्वामी दुख को कोइला कोई गण समायन निकुल संपत्ति उमज। पैसर कीजिए। आप नियम से वह बदन प्रयोग विधान पढ़ करके आइए और कोशिश कीजिए अपनी ओर से 2 लोग और नए लोगों को सुबह के विशिष्टांग में जोड़ने के लिए जल्दी उठाएं और उसके लाभ लेंगे। अर्घ चढ़ाएंगे। नीर गंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से भैया आपका विधान मात्र भक्ति भाव से किया। दिव्य देश नाम हमारे देश आपकी माते अर्चना हरे प्रवंचना विभाग की, माते अर्चना हरे प्रवंचना विभाग की। आचार्य कुंत सिंधु है वत्सल दिवाकर, आचार्य कनक नंदी सद्ज्ञान दिवाकर। भक्ति से भक्त को नमन्ति कुंत सागरम जय जय गुरुदेव की, जय गुरुदेव की। ओम भीम उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव आचार्य श्री पूज्यपाद आचार्य कुंत सर पेड़गुरु मुझे स्वास्थ्य छोड़ने भी उन बात से जो करने का करने काम तेज स्वाहा। आचार्य वंदने माला वंदने की सबको माला माला कर दिया, हमारी आंखें स्वीकार कीजिए, देव मुस्कुरा के आशीर्वाद दीजिए। जय 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 गुरुदेव की, जय गुरुदेव की। ओम पूज्य प्रज्ञा जी दिगंबर जैनाचार्य आश्रम मार्ग संरक्षक कवि हृदय महाकवि ज्ञान दिवाकर वात्सल्य सिंधु व्याख्यान वाद्य स्तुति धर्मकांति सूर्य धर्म के प्रणेता अंजलि गिरि तीर्थुद्र सावसु गंगाय के शक्तिन गुरुदेव त्रिनेव्य ज्ञान फल आदि अर्घ निर्पाम तेसा मोस्त गुरुदेव आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुदेव की जय। नमस्ते गुरुदेव नमस्ते। आज की सभा यही समाप्त करते हैं। बता भी कर देना नमस्ते गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव नमस्ते।